गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र प्राइवेट ITI के डिजिटल और क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज कुछ सेट लेके आए क्वेश्चन का, तो आइए सॉल्व करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ थ्रेड। इस थ्रेड का नाम क्या है? ऑप्शन है ए वी थ्रेड, बी बटरफ्लाई थ्रेड, सी स्क्वायर थ्रेड और डी सॉ टूथ थ्रेड। ये जो यहाँ पर फिगर में ये थ्रेड दिया हुआ है, तो ये क्विक रिलीज वॉइस में ये थ्रेड लगता है, जो कि बटरफ्लाई थ्रेड है। ठीक है, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर, बटरफ्लाई थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स। एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ बोल्ड दिया गया है जिस पर थ्रेड कटा हुआ है। तो अब यहाँ एक्स से चिन्हित देखिए, यहाँ एक क्रेस्ट है, तो क्रेस्ट का एंगल को यहाँ दर्शाया गया कि ये कौन सा एंगल है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो ये कौन सा एंगल है? ऑप्शन देखेंगे, ए रूट, बी पिच, सी क्रेस्ट और डी हेलिक्स एंगल। तो ये जो इंडिकेट किया हुआ है एक्स, ये हेलिक्स कोण है, जो कि क्रेस्ट पे बना हुआ है, ये हेलिक्स कोण है। ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। वाई सेंटर स्क्रू इज प्रोवाइडेड इन द डाई स्टॉक। डाई स्टॉक में केंद्रीय स्क्रू क्यों प्रदान किया गया? ऑप्शन है ए डाई को कसने के लिए, बी कट की गहराई को समायोजित करने के लिए, सी आंतरिक थ्रेड के व्यास को समायोजित करने के लिए और डी बाहरी थ्रेड के व्यास को समायोजित करने के लिए। तो यहाँ पर डाई स्टॉक में, यहाँ हम लोग देखेंगे कि डाई स्टॉक में 3 स्क्रू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि केंद्रीय स्क्रू, वो तीनों स्क्रू में वहाँ सेंटर वाला स्क्रू के बारे में पूछा गया है कि वो क्यों दिया गया है। तो वो दिया गया है हमारा कट की गहराई को समायोजित करने के लिए। तो उसको हम लोग, अगर अच्छा कट हम लोग को फिनिशिंग कट चाहिए, तो उसको हम लोग टाइट करके अच्छा फिनिशिंग कट हम लोग ला सकते हैं। तो ऑप्शन बी है इसका सही आंसर, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ मैट्रिक वी थ्रेड। मैट्रिक वी थ्रेड का सान्निहित कोण क्या है? तो यहाँ ऑप्शन है 45 डिग्री, बी 29 डिग्री, सी 60 डिग्री और डी 47.5 डिग्री। तो वी थ्रेड का वी थ्रेड का एंगल होता है 60 डिग्री। ऑप्शन है ऑप्शन सी 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। व्हाट 46 रिप्रेजेंट इन स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। तो यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील का यहाँ बोला गया कि 46 जो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको वो ग्राइंडिंग व्हील में क्या है? ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है 32A, 46H और 8V। तो ग्राइंडिंग व्हील में ये सब का मतलब क्या है? तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग, जैसे 32A से शुरू करते हैं, 32 से, तो ये जो पहला 32 दिया हुआ है वो कंपनी के द्वारा दिया गया एब्रेसिव का नंबर है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा ए, वो एब्रेसिव का प्रकार है। अब देखें यहाँ 46, तो 46 के बारे में हम लोगों को पूछा गया है, तो वो क्या है? ग्रेन का साइज दर्शाता है हम लोग का। ठीक है, इसके बाद एच जो है वो ग्रेड है, फिर इसके बाद 8 दिया हुआ है, तो वो स्ट्रक्चर साइज है। ठीक है, इसके बाद वी जो बॉन्ड के प्रकार है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेंगे, ए ऑप्शन ग्रेड, बी ग्रेन साइज, सी बंधन का प्रकार और ऑप्शन डी है अवघर्षण का प्रकार। तो
आंसर है ऑप्शन बी ग्रेन साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। व्हाट इज द टूल यूज्ड इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन? ग्राइंडिंग ऑपरेशन में प्रयुक्त उपकरण क्या है? तो यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है जो कि एक टूल्स है। जब हम लोग का ग्राइंडिंग व्हील ग्राइंडिंग करते करते उसमें लोडिंग हो जाता है, जब लोहा का कण उसमें अटक जाता है तो वो क्या करता है कि काटना बंद कर देता है। तो उस कण को, लोहे का कण को हटाने के लिए हम लोग ड्रेसर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक डायमंड ड्रेसर है, ठीक है, जो इसका टिप में डायमंड फिट रहता है, जिससे हम लोग ड्रेसिंग करने में आसानी होता है। ऑप्शन देख लेंगे। ए पॉनिंग टूल्स, बी घर्षण छड़ी, सी डायमंड ड्रेसर और डी स्टार व्हील ड्रेसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डायमंड ड्रेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। व्हाट इज द कलर ऑफ एल्युमिनियम मेटल? एल्युमिनियम धातु का रंग क्या है? ऑप्शन है ए मंद सफ़ेद, बी सफ़ेद, सी चमकदार सफ़ेद और डी ब्लूइश ग्रे रंग। तो एल्युमिनियम का जैसे हम लोग जानते हैं कि इसका रंग सफ़ेद होता है। ऑप्शन बी है इसका सही आंसर, सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। What H denotes in the specification of grinding wheel? ग्राइंडिंग व्हील 32A 46H 8V के निर्दिष्ट में H क्या दर्शाता है? अब हम लोगों को यहाँ पर बताना है कि इसमें H क्या दर्शाता है। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि 46 क्या दर्शाता है, अब इसमें H क्या बता रहा है हम लोग को ये बताना है। ऑप्शन है ए ग्रेन साइज, बी अपघर्षक का प्रकार, सी ग्रेड और डी संरचना। तो इसमें H हम लोग का ग्रेड दर्शा रहा है, जो कि ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। Why precious instruments are made of inward steel? क्यों पर्शियन उपकरण इनवर्ड स्टील से बने होते हैं? ऑप्शन है ए स्थायित्व, बी लागत में सस्ता, सी सतह परिष्करण अच्छा है और ऑप्शन डी विस्तार का कम गुणांक। तो इसका सही आंसर है लिस्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। इससे क्या होता है, ये जो हमारा इनवर्ड स्टील है वो वातावरण के अनुसार, जैसे गर्मी में लोहा, जो कुछ लोहा है जो कि एक्सपेंड करता है, तो वो ये इनवर्ड स्टील वैसा नहीं है, जिससे हम लोग का जो रीडिंग आता है वो सही माप मिलता है। तो इससे हम लोग पर्शियन इंस्ट्रूमेंट को बनाने में इनवर्ड स्टील का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। इस वर्नियर माइक्रोमीटर की रीडिंग की गणना करें। यहाँ पर एक फिगर दी हुई है जो कि एक वर्नियर माइक्रोमीटर का है, ठीक है। इसका एक बार ऑप्शन हम लोग देख लेंगे। ए 9.923 mm, बी 9.963 mm और सी 9.563 mm, डी 9.763 mm। अब हम लोग एक बार फिगर देखेंगे तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं वर्नियर माइक्रोमीटर, जिसका मेन स्केल में हम लोग देखेंगे कि जो मेन स्केल है उसका रीडिंग है यहाँ 5 आया, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हाफ mm ज़्यादा है तो 9.50, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग टिम्बल डिवीज़न में देखेंगे कि कहाँ तक ये क्रॉस किया है। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग का 45 है, ठीक है, 45, 46 और 47 के बीच में है। तो इधर हो गया हमारा 9.50, इधर 46, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो कि इसका लिस्ट काउंट कितना होता है। तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 0, वर्नियर डिवीज़न जो होता है वो 0.001 होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये
तीसरा है, ठीक है। यहाँ 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 0.003। तो अगर तीनों को हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर हम लोग का आता है, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन बी आता है 9.963 mm जो है इसका रीडिंग। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 9.963 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। Why limestone serves as flux added to the ore in the blast furnace? ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए अयस्क में चूने का पत्थर प्रवाह के रूप में क्यों मिलाए जाते हैं? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस में जब हम लोग आयरन ओर्स डालते हैं तो उसके साथ हम लोग चूना पत्थर और चारकोल मिलाते हैं। तो इसमें बोला गया कि चूना का पत्थर हम लोग फ्लक्स के रूप में क्यों मिलाते हैं? तो ऑप्शन एक बार देख लेंगे। ए, मोल्टर स्लैग बनाने के लिए, बी, ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए, सी, कोक में कार्बन को जलाने के लिए, और डी, अयस्क का घुलन बिंदु बढ़ाने के लिए। तो हम लोग चूना का पत्थर जो है स्लैग, मोल्टन स्लैग बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि उसमें जो अशुद्धियाँ होती है वो इसके साथ स्लैग के रूप में बाहर निकल जाए। तो आंसर है ऑप्शन ए, मोल्टन स्लैग बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। विच माइक्रोमीटर हैविंग प्रोविजन ऑफ इंटरचेंजेबल एनविल्स? कौन से माइक्रोमीटर में निहाई को आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान होता है? ऑप्शन है डेप्थ माइक्रोमीटर, बी, इनसाइड माइक्रोमीटर, सी, आउटसाइड माइक्रोमीटर, और डी, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े हैं। Which factors determine the selection of wire in screw thread micrometer? स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का कौन सा वायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है? ऑप्शन देखेंगे। ए, चूड़ी का कोण, बी, चूड़ी का प्रकार और पिच, सी, रूट और क्रेस्ट, और डी, प्रमुख व्यास। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रूट और क्रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। व्हाट इज मेजर्ड विथ टेलीस्कोपिक गेज? टेलीस्कोपिक गेज से क्या नापा जाता है? ऑप्शन है ए, गहराई, बी, बाहरी डायमेंशन, सी, कोणीय डायमेंशन, और डी, छिद्र, स्लॉट और रिसेशन। तो इसमें देख रहे हैं यहाँ पर टेलीस्कोपिक गेज, क्योंकि पिछले क्लास में भी फिगर के साथ में आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर दिया हुआ टेलीस्कोपिक गेज से हम लोग क्या नापते हैं? तो इससे हम लोग छेद का अंदरूनी व्यास नाप सकते हैं, स्लॉट सबको नापते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, छिद्र, स्लॉट और रिसेस को हम लोग नाप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। व्हाट इज प्रोसीड्यूर फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस? ब्लास्ट फर्नेस से क्या उत्पन्न होता है? तो ब्लास्ट फर्नेस से हम लोग ये पिग आयरन हम लोग ब्लास्ट फर्नेस से मिलता है, जो कि शुद्ध लोहा हम लोग उसको नहीं कहते हैं। ऑप्शन देख लेंगे। ए, कच्चा लोहा, बी, कास्ट आयरन, सी, लोहा, और डी, नरम लोहा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पिग आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। व्हाट इज द मिनिमम डायमेंशन कैन मेजर विथ टेलीस्कोपिक गेज? टेलीस्कोपिक गेज के साथ न्यूनतम आयाम क्या माप सकता है? तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे टेलीस्कोपिक गेज वो जो है 12.7 mm से कम वाला व्यास को वो नहीं नाप सकता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन देख लेंगे। ए, 8.0 mm, बी, 12.7 mm, सी, 19 mm, डी, 150 mm। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 12.7 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ेंगे। Which gauge is used to measure below 8 mm डायमेंशन? 8 मिलीमीटर आयाम से नीचे मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक फिगर दिया हुआ है जो कि
ये होल का अंदरूनी व्यास को नापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन की ओर हम लोग जाएंगे। ऑप्शन है ए टेलीस्कोपिक गेज, बी छोटा छेद गेज, सी गहराई से माइक्रोमीटर, डी अंदर माइक्रोमीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्मॉल छेद गेज। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर क्वेश्चन सेट लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।